गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे थे नियंत्रण एवं समन्वय, और नियंत्रण एवं समन्वय का हम लोग 2 लेक्चर देखे हैं, जिसमें से एक में हम तुम लोग को तंत्रिका कोशिका के बारे में बताए क्या, और तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया, और दूसरा जो है जिसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पूरी विस्तार से हम लोग देखें। सबसे पहले ब्रेन को 3 भागों में बांटे थे, और जो वो 3 भाग था उसका भी पार्ट वाइज जो हम लोग डिवीजन किए, और एक एक करके उसको हम लोग देखें, पढ़ें, उसका कार्य को समझें कि हर ब्रेन का काम क्या क्या है ना। आज हम लोग जो देखेंगे उस टॉपिक का नाम है पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, यानी पादपों में समन्वय कैसे होता है। जैसे कि हम कंपेयर करते हैं एक मनुष्य का, जैसे कि हम क्या किए, यहाँ पर एक मनुष्य छाप दिए हैं, एकदम मोटा सा है, धोकला जैसा, ठीक है, ये क्या है, मनुष्य है, ठीक। और इधर जो है इधर जो है सो एक पेड़ है, और यहाँ पर जो है सो टहनी है, यहाँ पर क्या है, टहनी। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो मनुष्य, ये जंतु है, इसको एक तरह के क्या कहते हैं, जंतु। ये क्या है, जंतु। इंग्लिश में इसको एनिमल की श्रेणी में रखा जाता है, पता है ना। अब ये नहीं सोच लेना कि ये जानवर थोड़े ना है सर, एनिमल मतलब जंतु, सभी जीव किस में आ जाता है, जंतु में। और ये क्या है, प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय कहने का मतलब जैसे कि हाथ को खींचना, बाहर फैलाना, खींचना बाहर, चाहे शरीर का कोई भी अंग को एक जगह से दूसरी जगह करना, इसको कोऑर्डिनेशन या समन्वय कहते हैं, चाहे कंट्रोल करना, समझा कि नहीं। तो हमारे शरीर में, चाहे किसी भी जंतु के शरीर में कोऑर्डिनेशन या समन्वय करने के लिए मांसपेशियां होती है। क्या होती है, मांसपेशियां। और मांसपेशियां को इंग्लिश में मसल्स बोलते हैं, तथा तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र होता है ना, नर्वस सिस्टम होता है ना। अब नर्वस सिस्टम हम तुम लोग को बताए थे कि जैसे कि मान लीजिए हमारा हाथ है, अब इस हाथ से किसी चीज को हम टच करते हैं तो हमको फील हो जाता है, और फील होने के बाद यदि पता चलता है कि वो आग है तो वो हाथ तुरंत हमारा पीछे खींचता है ना। तो ये समन्वय हुआ, ये क्या हुआ, समन्वय हुआ। लेकिन अब आग को हम उठा करके ये पेड़ के पास ले जाएंगे, अगर झोंसेंगे तो क्या ये पत्ता अपने आप को खींचेगा, नहीं खींचेगा क्या। तो हम देख रहे हैं कि जंतु जो होते हैं, जंतु में उसको पीछे खींचने का काम कौन करता है, तो पीछे खींचने के लिए हमारा तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका रहता है ना। तंत्रिका कोशिका से मिलकर के ही तंत्रिका तंत्र बनी होती है। तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होती है, और नर्वस सिस्टम की डायरेक्शन पर हमारी मांसपेशियां काम करता है, तब जाकर के इसको खींचते हैं। जैसे कि मान ले कोई आग है, उसको हम छुएंगे तो छूने के बाद हमारा हाथ पीछे चला जाएगा, तो पीछे चला जाएगा क्यों, इसी मांस की वजह से। यही मांस क्या करेगा, उसको पीछे खींचेगा ना, ये मांसपेशियां ही पीछे में खींचता है। तो हमारा शरीर में जो मूवमेंट करवाता है, जो गति करवाता है, वो मांसपेशियां करवाता है, तंत्रिका कोशिका के इंस्ट्रक्शन पर या तंत्रिका तंत्र के इंस्ट्रक्शन पर। और ये जो मांसपेशियां कार्य करता है, इसको काम करने के लिए, जैसे कि हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल, फ्यूल के रूप में क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो उसी तरह से इस मांसपेशियों को काम करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। क्या चाहिए, प्रोटीन। लेकिन समझो कि समन्वय पादप में भी हो रहा है और समन्वय जंतु में भी हो रहा है। और जंतु में समन्वय होने के लिए मांसपेशियों की जरूरत पड़ता है, तंत्रिका तंत्र की जरूरत पड़ता है, और मांसपेशियां तभी कार्य करता है जब उसको फ्यूल के रूप में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो अब बात है कि पेड़ पौधे कैसे करेगा। पेड़ पौधे के पास ना तो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र भी इसके पास नहीं होता है। पेड़ पौधे के पास मांसपेशियां भी नहीं होता है। मांसपेशियां जो है ना, हम लोग का मांस है, इसके पास मांसपेशियां है क्या, और ना ही पेड़ पौधे के पास प्रोटीन होता है। और प्रोटीन होगा भी तो क्या करेगा, प्रोटीन तो वैसे बनता है, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है, लेकिन प्रोटीन होता नहीं प्रॉपरली इस कार्य के लिए। तो ना तो तंत्रिका तंत्र है, ना तो मांसपेशी, ना तो प्रोटीन है। जब ये सारा चीज है ही नहीं, तो पेड़ पौधे में समन्वय कैसे हो रहा है, समन्वय होता है ना, तो पेड़ पौधे में समन्वय कैसे हो रहा है, कोई बता सकते हो कैसे होता है, यानी उसमें मूवमेंट, गति कैसे होती है, कौन करवाता है, फ्लेम उत्तक करवाता है। स्कूल में तो लोग पढ़ ली हो ना, नहीं हुआ है। देखो, तो पेड़ पौधे में जो समन्वय का काम करता है, वो समन्वय का काम करता है वाटर।
कौन? वाटर। और वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जल। तो कहीं पूछेगा पेड़ पौधे में समन्वय करने का काम कौन करता है, तो पानी या वाटर या जल। ठीक, कैसे करता है सर? ध्यान से सुनना। कभी तो लोग छुई मुई का पौधा देखे हो? छुई मुई का पौधा ऐसा होता है ना, वो देखने में बहुत हरियाली लगता है, खिला खिला लगता है, लेकिन उसको एक कटिशन थोड़ा सा टच कर दोगे ना, हाँ, तो वो एकदम दुल्हन की तरह, नई नई बहुरिया की तरह एकदम शर्मा जाएगी, अपना पल्लू ढक लेती है ना, मुरझा जाता है। क्यों मुरझाता है वो? कोई बता सकते हो क्यों मुरझाता है? क्या होता है? शर्मा जाती है, क्योंकि उसके अंदर शर्म है। क्या? देखो, एक छुई मुई पौधा के पास भी शर्म है कि वो शर्मा जाता है, और हम लोग के पास शर्म नहीं है। क्या? हम लोग के पास शर्म है? कोई हम लोग को छू के दिखा दे, एक थप्पड़ उल्टा दे देंगे, शर्माएंगे क्या? नहीं शर्माएंगे, लेकिन वो शर्मा जाता है। एक्चुअली में वो शर्माता नहीं, वो मुरझा जाता है। वो मुरझाता कैसे? थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सपोज डैट ये जो है सो है छुई मुई का पौधा, वहां पर चित्र में लगा हुआ है तो लोग देख सकती हो, यह है छुई मुई का पौधा। ठीक, और ये जो छुई मुई का पौधा एक्चुअली में इस तरह होता नहीं है, वो जो दिख रहा है उसी तरह होता है। यह है छुई मुई का पौधा। अब इसका पत्ती भी तो पूरा खड़ा खड़ा है ना, तो इसका पत्ती खड़ा खड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसको कहीं टच करते हैं, छुआ जाती है ये, और छुआने के बाद अपना पल्लू को ढक लेती। कहने का मतलब मुरझा जाता है। कैसे? ऐसे ही मुरझा जाता है कि जब इसको हम टच करते हैं तो यहाँ का जो वाटर होता है, इसमें जो वाटर होता है, वाटर मतलब पानी, ये पानी जो है सो यहाँ से हट करके नीचे आ जाता है। और जब ये पानी रहता है ना, वाटर जब रहता है ना, तो ये पूरा हरियर खड़ा रहता है इसका पत्ता, लेकिन जब इसको छूते हैं तो ये पानी नीचे चला जाता है, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। और पानी जब नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है तो ये धीरे धीरे मुरझा जाता है, इसलिए मुरझा करके एकदम सिकुड़ जाएगा। हाँ, फिर कुछ देर के बाद धीरे धीरे ये वाटर जो है सो पुनः चढ़ता है इसमें, वाटर, और वाटर जब फिर से ऊपर जाएगा तो ये फिर हरियर हो जाएगा, टूटू हो जाएगा। और फिर उसको छू दो, फिर शर्मा जाएगी, फिर उसको छोड़ दो, फिर वो जो है सो अपना पल्लू को उघाड़ देती है। समझा कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें गति हो रही है, क्योंकि ये पत्ता, जैसे कि मान ले कोई ये है तो इसका पत्ता इस तरह है। ठीक, अब इसको हम छूने के बाद इसका पत्ता कैसे हो जाएगा? एकदम इस तरह मरुआल जाएगा, इस तरह मुरझा जाएगा, एकदम नोक नोक, जो दुल्हन होती है ना नया नई, उसी तरह से अब ये मरुआ जाएगी। अब फिर इसको कुछ देर छोड़ दो, फिर से ये खड़ा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको जब हम छुए तो ये पनिया सब चल गया इसमें, अब पनिया चल गया तो वजन सब खत्म हो गया, अब फिर ये धीरे धीरे मुरझा गया, फिर छोड़ दिए, फिर ये धीरे धीरे पानी इसमें चढ़ा, अब इसमें गया तो फिर से ये हरियर हो गया। समझा कि नहीं? तो एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पेड़ पौधे में जो समन्वय का काम करता है, वो समन्वय का काम वाटर करता है, जल करता है। अब जो पेड़ पौधे में वृद्धि होता है वो दो प्रकार की वृद्धि होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। इसको लिखना है क्या? लिखना चाहते हो क्या? लिख लो, फिर इसको मिटाते हैं 2 मिनट में, फिर हम भी दोनों प्रकार की वृद्धि देखते हैं, फिर इसको लैंग्वेज में भी लिखा देंगे। देखो, अब हम लोग देखेंगे कि पादप में जो वृद्धि या गति होता है या जो परिवर्तन होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। क्योंकि यहाँ पर सब लिखा हुआ है, तुम लोग देख के बोल दिया होगा 4 प्रकार का, है ना। पहला जो है प्रकाशानु परिवर्तन, दूसरा है गुरुत्वानु परिवर्तन, तीसरा है रसायनु परिवर्तन, वर्तन या परिवर्तन, एक ही बात है, जलानुवर्तन या परिवर्तन, एक ही बात है। ठीक ना। इसको प्रकाशानुवर्तन भी कह सकते हैं, इसको गुरुत्वानुवर्तन भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, प्रकाशानुवर्तन में ऐसा होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिधर जिधर प्रकाश जाता है उस उधरे ही ओर जाता है। पेड़ पौधे अक्सर जो है ना, जिधर प्रकाश आता है ना उधरे ओर गति करता है। कभी तो लोग देखना, एक घर के किनारे खिड़की होगा ना, खिड़की पर किसी पौधा को रखना गमला में डाल करके, और खिड़की पर, और वहां पर यदि धूप आएगा तो वो पौधा का जो टहनी होगा वो बाहर की ओर ही जाएगा, सूरज के प्रकाश की ओर, अंदर की ओर नहीं झुकेगा। जैसे कि ये है, सन इधर है तो इधर ही। एक फ्लावर आता है सनफ्लावर,
देखा है? सनफ्लावर सुबह देखोगे जब सनराइज होता है तो एकदम सामने रहता है, जैसे उधर सन है तो इधर सामने एकदम टुकुर टुकुर होकर देखेगा। जैसे जैसे सन इधर जाएगा तैसे ये सन जो है सो इधर इधर घूम, सनफ्लावर इधर इधर घूमते चला जाएगा। तो वो जो है परिवर्तन जो हो रहा है, जैसे सनफ्लावर है ये मूव करता है, गति कर रहा है, लेकिन गति जो कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है? प्रकाश की वजह से, इसलिए उसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। यानी जिस पेड़ पौधे में प्रकाश की गति से या प्रकाश की वजह से परिवर्तन होता है या गति होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। जिस पेड़ पौधे में प्रकाश की वजह से गति होता है, मोशन होता है या वृद्धि होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। और पेड़ पौधे में किसी भी प्रकार का यदि गति या वृद्धि होता है तो उसको अनुवर्तन बोलते हैं, ठीक ना। अगला है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन कहने का मतलब ही हम लोग समझ रहे, गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण फोर्स जिधर लगेगा उधर, तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स किधर लगता है? पृथ्वी की ओर, धरती की ओर, पृथ्वी के नीचे लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है ना। तो वो जो है सो पृथ्वी की ओर ही गति करेगा। कभी तुम लोग देखा होगा ये बरगद है, क्या है ये? बरगद। बरगद के पेड़ में इस तरह से प्ररोह रहता है। कभी और लोग बचपन में जब हम लोग रहा करते थे तो इस बरगद के पेड़ पर जो उसको पकड़ करके झंगुआ झुकते थे, टूटता भी नहीं है, वो बहुत मजबूत होता है वो। कभी देखा उसको? कभी झूला है तो लोग रे? कितना लोग देहाती लोग है जो झूला है, और जो नहीं झूला है सब लंदन वाला है। कभी अरे उसमें झूल के देखने में जो मजा है बच्चों में, वो शरारती बड़ा मस्त आता है क्या। यदि कोई पकड़ लिए है और कोई झुलाने वाला है और कहीं जोर से धक्का दे दिया, हाँ, उस समय ऐसा हम लोग के अंदर ताकत आया था कि उसको छोड़ना भी नहीं है, छोड़ेंगे तो कहाँ फेंकाएंगे। और कहीं नीचे वाला बदला चुकाएगा कि ना थोड़ा और झुला लेते हैं हम, तो क्या मजा आएगा, समझे, लतिया मारेंगे। तो वो जो होता है ना, वो बरगद में, चाहे पीपल में भी तुम लोग देखता होगा, बरगद में भी होता है, वो जो है सो नीचे की ओर गति करता है, इसलिए उसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। यानी पेड़ पौधे, जब कोई पेड़ पौधे का कोई भी भाग पृथ्वी की ओर गति करता है तो उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। चिनिया बादाम तो लोग देखा, बादाम, चिनिया बादाम का देखना लत फेंकता है और उसमें एक जड़ जैसा निकलता है और वो नीचे जमीन में घुस जाता है, और जमीन में घुसने के बाद इतना बड़ा बड़ा बादाम फटता है। हम लोग भी कम खर्च उस पर और बालू लाद देते हैं ताकि तुम और ढक जाए और ये अंदर वे चल जाए, अंदर जा करके इतना बड़ा बड़ा सा एकदम कुछ दिन के बाद हम लोग को बादाम देता है। हम लोग भी उसको कोड़ करके लाते हैं, हत्ता हत्ता, एक पेड़ में, एक पौधा में इतना इतना बादाम हो जाता है, नहीं एक पाव हो जाता है ना। चल सब जानता है। चलो, और जड़ देखा होगा, जड़ देखा है? जड़ देखना हमेशा नीचे की ओर मूव करता है। कभी देखा है जरिया ऊपर जा रहा है? जरिया ऊपर नहीं जाता है, वो जड़ा जो है सो नीचे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जड़ में जो होता है गुरुत्वानुवर्तन होता है। तो कहीं पूछ दे कि गुरुत्वानुवर्तन पेड़ पौधे के किस भाग में होता है? जड़ में। किस भाग में होता है? जड़ में, क्योंकि जड़ जो है हमेशा नीचे की ओर जाता है, और नीचे की ओर जाने की वजह से गुरुत्वानुवर्तन जो हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है, और इसलिए उसको गुरुत्वानुवर्तन गति या वृद्धि कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहाँ तक? आगे ये जो है रसायनुवर्तन, इसको समझना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक चैप्टर है तुम लोग का जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और उसी जंतुओं में जनन और जेनेटिक्स जो चैप्टर, उसमें से हम तुम लोग को फ्लावर में जनन बताएंगे। फ्लावर में, अभी फ्लावर जो है तुम लोग को पता होगा कि फ्लावर जो होता है फूल, एक ही फूल में लड़का भी होता है, एक ही फूल में लड़की भी होता है, और समझो उस लड़का और लड़की का सेटिंग भी होता है, फूल में अपने आप में सेटिंग हो जाता है, और सेटिंग होने की वजह से बच्चा भी हो जाता है, और वो जो बच्चा होता है उसको हम लोग बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज। हम लोग की तरह, हम लोग जब सेटिंग होता है तो हम लोग लड़का लड़की पैदा होता है, और उसमें जो सेटिंग होने के बाद जो बनेगा वो बीज, फल बनता है, समझा कि नहीं। तो अब देखना, ये फूल जो होता है, उड़हुल का फूल तुम लोग देखा होगा, एकदम इतना बड़ा रहता है, इस तरह से फैलाल रहता है, समझो। हाँ, और उड़हुल का फूल में एक खड़े खड़े रहता है, देखा है? जैसे कि ये उड़हुल का फूल में इस तरह से है, यहाँ कैलिक्स रहता है, ये हम बताएंगे इस तरह, और एगो इसी तरह से ये अलगे जो है सो फिटरिंग करते रहता है,
हाँ, अच्छा एकदम खूबसूरत दिखता है। हम लोग बच्चा में इसको बड़ी खाया करते थे, एकदम तोड़ तोड़ के सब चीज को खा जाते थे हम लोग, खाली हरियर का छोड़ के। और आकर में इतना बड़ा मोछ जैसा बढ़ल रहता है, मोछ जैसा। हाँ मोछ नीचे नहीं, यहाँ वो नीचे नहीं। हाँ देखो इसमें जो है सो मोछ जैसा बना रहता है। और ये जो मोछ जैसा रहता है ना, इसको एंथर कहते हैं। कौन थर? एंथर। और ये एंथर लड़का है, ये एंथर फूल में क्या है? लड़का। और यहाँ पर जो हम यहाँ पर छापे हैं बीजांड, ये बीजांड इसी के अंदर में रहता है। अब ये एंथर क्या करता है? एंथर जैसे कोई भी एंथर में शुक्राणु पर, जिस तरह से लड़का में शुक्राणु और लड़की में अंडाणु होता है ना, देखो तो जिस तरह से हम लोग में लड़का में शुक्राणु और लड़की में अंडाणु होता है, उसी तरह से इसमें होता है। एंथर में शुक्राणु, उसका शुक्राणु और उसका जो बीजांड होता है, इसमें अंडाणु होता है। यहाँ पर अंडकोश जिसको हम लोग कहते हैं, इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है, अभी उतना नहीं जानना है। ये करता क्या है? ये शुक्राणु इसके अंदर धीरे धीरे, यहाँ से एंथर से धीरे धीरे अंदर चल जाता है, और अंदर जाने के बाद यहाँ अंडाणु से मिलता है। तो मिलने के बाद निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। जो हम लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के बाद वही चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है बायोलॉजी का, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। वो चैप्टर इस तरह है ना कि तुम पढ़ोगे ना तो 1 घंटा 2 मिनट जैसा लगेगा, समझा? कहीं कोई फर्स्ट बार वो चैप्टर मेरे पास कहीं पढ़ रहा है तब उसको 2 सेकेंड जैसा लगेगा। फर्स्ट बार कहीं पढ़ेगा तब। और बहुत लोग जो है सो पढ़ भी लिया है। एक दो बार हम तो बहुत सारा पूरी ओपनली बताते हैं, खुल्लम खुल्ला। 8वीं क्लास में बताएं, याद है तुम लोग को? क्या कितने लोगों को याद है? इतना लोग पढ़ चुका है, बाकी लोग नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो कुछ दिन और पेशेंस रखो, एकदम पूरा ओपनली खुल्लम खुल्ला तुम लोग के यहाँ शेयर किया जाएगा हर बात को, समझा कि नहीं? तो देखो तो यहाँ पर होता क्या है, ये एंथरवा इसको देने का काम करता है। तो यहाँ पर गति होती है, और ये जो गति होती है इसी को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक। एक रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। अब ये गति तरह तरह से, कोई चींटी बैठ गया, कोई हिला दिया, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, समझा कि नहीं? तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक। आगे है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन जल की वजह से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग जलानुवर्तन कहते हैं। और जल की वजह से ये पौधा तुम लोग को लग ही रहा होगा कि किसका होगा? छुई मुई का, छुआछूत ना, छुई मुई। छुई मुई देखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं टच इन प्लांट, ठीक ना? और ये छुई मुई का पौधा देखो, ये भी एकदम सीधा लग रहा है ना। और इसी पौधा को यदि कोई टच कर देता है, बेचारी शर्मा जाती है। ओहो, काहे इसको टच कर दिया कोई? और ये शर्मा करके देखो बेचारी कैसे हो गई है, घूमटा उड़ लिए कि कहीं कोई इसका थोपड़ा ना उड़ देख ले। हम बेचारी, बेचारा नहीं बेचारी, बेचारा शर्माता है कभी? क्या कभी कभी कोई बेचारा शर्माता है बेचारी की तरह, और कभी कभी कोई बेचारी बेचारा की तरह बिंदास रहता है ना। यहाँ पर देखो, इसको टच करने के बाद ये बेचारी क्या हुई? शर्मा गई, और शर्माने के बाद इस तरह हुई, और इस तरह जब अपना घूंघटा ओढ़ लेती तो इसको बोलते हैं मुरझा गया। क्या हो गया? मुरझा गया। मोर नहीं जाता है, ये मुरझा जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, क्योंकि वाटर जो है ना, ये वाटर इधर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्या कैसे पढ़िए? क्या करेगा? नहीं छूना है, बीच में डिस्टर्ब करता है, यहाँ छुआ मुई चल रहा है, और समझा कि नहीं? तो ये कोई दिक्कत समझने में? तो जल की वजह से पेड़ पौधे में जो गति होता है, जो वृद्धि होता है, या जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कहते हैं जलानुवर्तन। प्रकाश की वजह से पेड़ पौधे में जो परिवर्तन होगा उसे प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो पेड़ पौधे में परिवर्तन होगा उसे प्रकाशानुवर्तन। रासायनिक क्रिया के द्वारा जो परिवर्तन होगा उसे रासायनिक। और जल की वजह से परिवर्तन होगा उसे। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई आपत्ति? चल हो गया क्लियर? इसको लिखो। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग जो देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं हार्मोन्स, जिसका वेट हम लोग कर रहे हैं हार्मोन्स का। किसका? हार्मोन्स। और हार्मोन्स के साथ साथ हम लोग ग्रंथि भी देखेंगे, कौन से ग्रंथि से कौन से हार्मोन का स्रवण होता है। ठीक, लिखो। देखो हार्मोन, हार्मोन और हार्मोन
सबसे पहले हम लोग पेड़ पौधे का हार्मोन देखेंगे कि पेड़ पौधे में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में कौन कौन सा हार्मोन पाया जाता है। समझा कि नहीं? तो पेड़ पौधे में मुख्य रूप से यदि हम लोग देखें तो 4 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और फ्लोरीजेन हार्मोन। अब समझना एक एक करके, इसको समझो। इसको पहले ऑक्सिन हार्मोन जो है सो पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ऊपर। और ये पता है ऊपर में कैसे पाया जाता है? ये छाया वाले भाग में। मान ले सपोज दैट ये पत्ती है, ठीक। अब पत्ती ऊपर से सूर्य इधर से आ रहा है, यहाँ सन है और ये पत्ती है, तो इधर छाया होगा कि नहीं होगा? तो ये छाया वाले भाग में पाया जाएगा। और छाया वाले भाग में यदि ये डेवलप करता है तो ज्यादा मात्रा में जब होता है तो ये फैलते जाता है, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठता है। और यहाँ सन है तो ये सन की ओर उसको मूव करवा देता है। जैसे कि मान लीजिए सन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? सन। सन मतलब समझ रहे हो ना? सूरज। तो एक छाया वाले भाग में पाया जाएगा और इसको सन की ओर जो है इंस्पायर कर देगा, क्योंकि छाया इधर तो पड़ रहा है, तो इधर ये भाग में पाया जाता है और ये उसको प्रेरित करता है, जिसकी वजह से वो सन की ओर वृद्धि करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो काम करता है, ये क्या काम करता है? वृद्धि कराने का काम करता है। पेड़ पौधे में जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है? ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। ये पेड़ पौधे के छाया वाले भाग में होते, ऊपरी भाग में, और छाया वाले भाग में हो करके पेड़ पौधे के उस भाग को सूर्य की ओर वृद्धि करने पर मजबूर करता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे यहाँ भी देखो, ये छाया वाले भाग में इधर रहेगा, जैसे यहाँ सन है तो छाया वाला भाग में रहेगा, इधर की ओर इंस्पायर कर देगा ये। अगला है जिबरेलिन हार्मोन। ये हार्मोन करता क्या है? अंकुरन करवाता है किसी चीज का। जैसे बीज है, चना खाया हो? अंकुर वाला खाया होगा। तो चना तुम लोग बेचने के लिए आता है ट्रेन बस वगैरह में, तो उसमें देखना अंकुर इतना बड़ा निकल जाता है। देखा है कभी? गौर किया है कभी? तो उसको अंकुरन करवाने का काम करता है जिबरेलिन हार्मोन। समझा कि नहीं? और वो क्या करता है? तना में वृद्धि करता है। इसकी मोटाई, पेड़ पौधे जो है तो धीरे धीरे मोटा होता है। तब मोटा जो होता है किसकी वजह से होता है? जिबरेलिन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? जिबरेलिन हार्मोन की वजह से। तीसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। अब कोशिका का विभाजन करता है, जिसकी वजह से पहले फ्रूट्स जब होते हैं तो इतना बड़ा होता है, और विभाजन करेगा तो ज्यादा कोशिका होगा, तो धीरे धीरे कोशिका जब ज्यादा, कोई भी चीज ज्यादा होता है तो वो बड़ा होते जाता है कि नहीं? तो ये कोशिका पहले इतना कोशिका रहेगा, फिर विभाजन करेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा इतना बड़ा। आम जो है शुरू में हिलने बुड़ के रहता है, धीरे धीरे बढ़ करके इतना बड़ा, फिर पक जाएगा, खाने में बड़ा मस्त लगता है, चाट चाट के उसको खाते, आंख नाक कान जीभ सब से का। बच्चा को दे दो रे, एकदम इसमें पूरा थबरा लेगा ही नहीं, आँखियों खाएगा कि नकियों खाएगा पता नहीं चलेगा उसको। समझे? उसमें कई तरह का रंजक मिल जाता है जो और टेस्ट बढ़ा देता है। पगला पिल्लू बोलता है ये। आगे फ्लोरीजेन हार्मोन। ये फ्लोरीजेन हार्मोन पुष्प में पाया जाता है। ये क्या करता है? पुष्प का निर्माण। पुष्प मतलब समझ रहे हो? पुष्प मतलब पुष्पा नहीं सोच लेना, पुष्प मतलब फूल, फ्लावर। फ्लावर का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है पेड़ पौधे को कि तू फूल बनाओ। क्या बनाओ? फूल बनाओ। और फूल जो है सो धीरे धीरे खिलता है और वो खिलाने का काम करता है फ्लोरीजेन हार्मोन। और ये हार्मोन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। कहाँ होता है? पत्तियों में। तो कहीं पूछेगा फ्लोरीजेन हार्मोन कहाँ होता है? पत्तियों। ये एक्स्ट्रा है, ठीक नहीं? तुम्हारी किताब में शायद ना मिले, समझा कि नहीं? एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि करने का काम करता है, जिबरेलिन हार्मोन मोटाई और अंकुरन करने का काम करता है, और तीसरा जो है जिसको साइटोकाइनिन हार्मोन, ये कोशिका विभाजन का काम करता है फल और बीज में, स्पेशली फल और बीज में। और दूसरा जो है फ्लोरीजेन हार्मोन, ये पुष्प को निर्माण करने में प्रेरित करता है, पेड़ पौधे को पत्ती में पाया जाता है। समझा? तो ये पेड़ पौधे का प्लांट हार्मोन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जंतु हार्मोन की बात करेंगे। कोई दिक्कत? चलो लिख लो इसको।